Assalamu alaikum and good evening to all of you. Once again, welcome to Shahid Sir's Education Point. Beta, check audibility and visibility. Am I visible and am I audible? जल्दी से जल्दी से बेटा ऑडिबिलिटी और विजिबिलिटी चेक करो. शाबाश. वालेकुम सलाम. यस. ओके डियर. ओके. चलिए let us get started without wasting your precious time. So let us get started. ओके जिगर, एवरीथिंग इज ऑल राइट. तो चले बेटा, फिलॉसफी को लेकर और एक लेक्चर, बेहतरीन लेक्चर. डेफिनेटली इसमें भी एक क्वेश्चन आने वाला है और फिर आप मुझे कहेंगे सर आप वाकई सही मैं आपको आप हमें बता रही हैं कि इसमें भी क्वेश्चन आएगा. ठीक है, देखो ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, इसमें डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा. और रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, इसमें भी क्वेश्चन आने वाला है. तो चले बेटा, देर किस बात की है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. और आज का लेक्चर जो हमारा है, इट इज यस बाइलेटरल रिलेशनशिप बिटवीन शाबाश फिलोसफी Okay, so it is our lecture today. What? Bilateral relationship between philosophy and education. That's very much important. अगर मैं यहां पे एजुकेशन की बात करूंगा, एजुकेशन के जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आपको कहां देखने को मिलेगा? फिलॉसफी में. आगे जाके मैं जब आपके स्लाइड शेयर करूंगा वहां पे बहुत सारी डेफिनेशंस है. उन डेफिनेशंस में कहीं ना कहीं एक डेफिनेशन जरूर आपके एग्जाम में आती है. वो डेफिनेशंस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यहां पे और एक रिवीजन आपको होगा. लाइक जॉन डीवे, स्पेंसर, है ना, प्लाटो, रोस, एटसेट्रा. इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको फिर से इसको आप रिवाइज मान के चलेंगे. इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको तीन चीजों का देखना बहुत जरूरी है. थ्री थिंग्स. नंबर फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं एजुकेशन की बात करूंगा, शाबाश, एंड फिलॉसफी आर इंटररिलेटेड. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डिस्कस. इसको डिस्कस करने के लिए there are many definitions, but here I will explain only those definitions that are having paramount importance. अगर मैं सारे definitions देखो, there are thousands of philosophers, lakhs of philosophers, so it is not necessary here मुझे सारे थाउजेंड फिलोसफर्स को मेंशन करना है. नहीं, मुझे यहां पे उन फिलोसफर्स को रखना है जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बढ़िया है सो फार एज द एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट इज कंसर्न. हो गया एक पार्ट. नंबर टू, अब यहां पे और चीज देखनी है. फिलॉसफी एक्ट्स एज अ बेस फॉर एजुकेशन. जी हां बेटा, यहां पे मैं लिखूंगा फिलॉसफी impacts philosophy impacts on education. ये पहला पॉइंट है बेटा. दूसरा पॉइंट, पहले पॉइंट में हमें क्या पढ़ना है? एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर इंटर रिलेटेड. नंबर नेक्स्ट इज फिलॉसफी इंपैक्ट्स ऑन एजुकेशन. ये भी मैं आपको अभी बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा बेटा. नंबर थर्ड, इसका उल्टा करो, एजुकेशन. वेरी नाइस. Education impacts, okay my dear, on philosophy है ना. असल में आपको दो ही चीजें पढ़नी है. इंटर रिलेटेड का मतलब है एजुकेशन इज वेरी मच लिंक्ड विद फिलॉसफी,
philosophy in turn is linked with education. There is bipolar direction, there is bipolar connection between education and philosophy. Say for example, this is a pen. If I cut the one pole of the pen, it is baseless, इट इज नीडलेस, एक बेकार चीज है। लेकिन इनकी जो इसकी इंपॉर्टेंस है, ये भी इसका एक साइड है, ये भी इसका एक साइड है। मान के चले फिलोसफर्स ने बहुत सारी एग्जांपल्स दी है। अगर एक बॉडी है, दूसरा इसका सोल है, बॉडी और सोल में जब कनेक्शन होता है तब जाके इसका वर्थ है। अदरवाइज अगर बॉडी से हम सोल निकालेंगे तो इसकी ना सोल की वर्थ है ना बॉडी की वर्थ है। अगेन वन एग्जांपल इज देयर, फ्रेगनेंस एंड रोज। रोज से अगर आप फ्रेगनेंस निकालोगे, फ्लावर से अगर आप फ्रेगनेंस निकालोगे, और फ्लावर जो है वो किसी काम का नहीं है। समझ आ गया? पेन एंड द इंक, पेन एंड द इंक, पेन एंड इंक वी कैन नॉट सेपरेट। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से फिलोसफर्स ने इस चीज को इल्यूसिडेट किया है कि दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। नेवर थिंक neither we can separate education from philosophy, nor we can separate philosophy from education. They have a crisscross connection, my dear. They are the two sides of the same coin. अगर मैं एक coin लेता हूं, one side is head, another side is tail. अगर मैं इसको बीच में काटूंगा ना, हेड को अलग करूंगा, टेल को अलग करूंगा, फिर हम किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे, क्या उस पैसे का वर्थ है? वो बोल नहीं, नॉट एट ऑल। हेड एंड टेल दे मस्ट बी यूनाइटेड। इफ दे आर यूनाइटेड दे हैव द वर्थ। सेम इज द केस विद एजुकेशन एंड फिलॉसफी। एजुकेशन एंड फिलॉसफी, यही चीज समझाने के लिए हमारे पास 3 हेडिंग्स है बेटा। इनफैक्ट 2 ही हेडिंग्स है, वो हम आगे आपको बताएंगे। एजुकेशन इज वेरी मच लिंक्ड विद फिलॉसफी, दे आर इंटर रिलेटेड। फिलॉसफी असर करती है किस पे? एजुकेशन पे। एजुकेशन वापस असर करती है फिलॉसफी में। मैं आपको 2-4 एग्जांपल्स बताऊंगा बेटा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा वल्ला। देखो देखो, सबसे बढ़िया आई विल टेक यू बैक टू द कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन। दैट्स वेरी ऑसम एंड इंपॉर्टेंट। अगर मैं एजुकेशन की बात करूंगा, वेरी नाइस, अगर मैं एजुकेशन की बात करूंगा, I hope data you are very much understanding, the concepts are very much crystal clear. हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है, नो नॉट एट ऑल। तो यहां पे मैं सबसे पहले रखूंगा, शाबाश, एम्स। अब देखो मसला, यहां पे मैं रखूंगा फिलॉसफी। ये रिपीटेड है बेटा। आप मुझे बताओ, फिलॉसफी डिटरमाइन्स एम्स फॉर एजुकेशन। एग्जैक्टली सर। आगे इसके बाद हम आपको बहुत सारे इज्म्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बेटा? इज्म्स पढ़ाएंगे। इज्म्स का मतलब है स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ थॉट, यानी आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, है ना? ये बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट है। और ये स्कूल्स ऑफ थॉट किससे बिलोंग करते हैं बेटा? फिलॉसफी से। और फिलॉसफी, एक एक फिलॉसफी अपने अपने तरीके से एम उसको डिफाइन करता है। कोई कहता है स्पिरिचुअल एंटिटी, कोई कहता है सेल्फ पर्सनैलिटी, एक्साल्टेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, दिस शुड बी द एम। कोई कहता है नहीं, कोई कहता है दे बिलीव इन द फिक्स्ड एम्स। याद रखेंगे जब हम ये इज्म्स पढ़ेंगे, 3 चीजें तो आपको याद रखनी है, आइडियलिज्म एंड एपिस्टेमोलॉजी, आइडियलिज्म एंड मेटाफिजिक्स, आइडियलिज्म एंड एक्सोलॉजी, प्रैग्मेटिज्म इन तीनों पे, एग्जिस्टेंशियलिज्म इन तीनों पर। ऐसा करते करते आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह समझ आएंगे। यहां पे मैं बोल रहा हूं, फिलॉसफी जो है ये असर डालती है, हाँ, इट इंपैक्ट्स ऑन व्हाट? एजुकेशन। किस पे असर डाल रहा है? एम्स ऑफ एजुकेशन। देखो, एम्स ऑफ एजुकेशन, एक एम मैं बताऊंगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये कॉन्सेप्ट हमें कहां मिल रहा है? ये कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है व्हेन यू ओपन द पेजेस ऑफ द फिलॉसफी। इट वाज द प्लेटो, इट वाज द सोक्रेटिस, इट वाज मेनी फिलोसफर्स जिन्होंने कहा कि एम ऑफ एजुकेशन मस्ट बी all round development, whether it is physical development, emotional development, social development, moral development, whatever. लेकिन ये एम्स कहां से आ गए बेटा? ये एम्स हमें मिल रहे हैं
फिलॉसफी से। तो याद रखेंगे फिलॉसफी असर कर रहा है किन के ऊपर, एजुकेशन के एम्स के ऊपर। यू गॉट माई पॉइंट? ओके बेटा, नंबर नेक्स्ट इज हमारा करिकुलम। हमारा जो करिकुलम है, करिकुलम में भी आप डिफरेंट ओपिनियंस देखोगे बेटा। कोई साइंस को इंपॉर्टेंस दे रहा है, कोई सोशल साइंस को इंपॉर्टेंस दे रहा है, कोई आर्ट एंड म्यूजिक को इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो सिलेबस को भी डिटरमाइन कौन करता है बेटा? फिलॉसफी। तो फिलॉसफी इफेक्ट्स, फिलॉसफी हैज एन इंपैक्ट ऑन द करिकुलम ऑफ एजुकेशन। मैं स्लाइड्स में भी आपको बताऊंगा, आपको यूं समझ आएगा। यस, अनदर इज बेटा, करिकुलम को रन कराने के लिए हमें ऐसे मेथड्स चाहिए। अगर मैं सोक्रेटिस की बात करूंगा, प्लेटो की बात करूंगा, प्रेस्लोजी की बात करूंगा, वो आइडियलिस्टिक थॉट रखने वाले थे, क्वेश्चन डायलॉग मेथड। लेकिन अगर मैं प्रैग्मेटिज्म की बात करूंगा, जॉन डीवे एक्सपेरिमेंटेशन, प्रोजेक्टिव मेथड, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जैसे मेथड्स को वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो इसका मतलब है डिफरेंट फिलॉसफी, डिफरेंट ओपिनियन। तो इसका मतलब है डिफरेंट फिलॉसफीज इंपैक्ट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। And when I say structure of education, it includes aims of education, it includes curriculum, it includes methods. Not only the discussion is not over here, it includes role of a teacher. Very nice. कोई कहता है teacher is for related to the God. The status of the teacher is highest. बट सम सेज टीचर का रोल है बिहाइंड द कर्टेन्स, वो खाली फैसिलिटेट करेगा। कोई कहता है टीचर का कोई रोल नहीं है, इट इज द नेचर दैट एक्ट्स एज अ टीचर। तो डिफरेंट फिलॉसफीज हैव डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग द रोल ऑफ अ टीचर। इसी तरह एम्स ऑफ एजुकेशन, नेचुरलिज्म का क्या एम है, आइडियलिज्म का क्या एम है, प्रैग्मेटिज्म का क्या एम है। ऐसा करते करते सारे डायमेंशंस पे असर आ रहा है। ठीक है ना बेटा? इसका मतलब है फिलॉसफी जो हमारी है ये असर करता है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन को। यहां पे मैं स्टूडेंट की बात करूंगा, ठीक है ना बेटा? यहां पे मैं डिसिप्लिन की बात करूंगा, मैं आई विल टॉक टू repressionistic discipline, impressionistic discipline. I will talk about emancipating discipline. ये सारे disciplines के बारे में हम आपको बताएंगे when we study different isms. यू गॉट माई पॉइंट? कल जाके देखो इसी कॉन्टेक्स्ट में, ये इतना सिंपल है, इसमें मैंने इसको इलिस्ट्रेट किया। कल जाके कोई भी फिलॉसफी आप पढ़ोगे, से फॉर एग्जांपल आपको सिलेबस में कल आइडियलिज्म आएगा। अभी सिलेबस नहीं निकला, लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, आइडियलिज्म वो रखेंगे ही रखेंगे, प्रैग्मेटिज्म वगैरह इन्होंने खाली पुराने सिलेबस में दो ही इज्म्स रखे हैं। बट आई विल सी इट लेटर, हम क्या करेंगे इस पे। लेकिन फिलहाल अगर आपको आइडियलिज्म पढ़ना है, आइडियलिज्म एम्स, आइडियलिज्म करिकुलम, आइडियलिज्म मेथड्स, आइडियलिज्म रोल ऑफ ए टीचर, आइडियलिज्म डिसिप्लिन, हो गया कंप्लीट आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के कुछ अजम्पशंस है जो मैं आपको बताऊंगा, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में। रियली वहां पे मैच द फॉलोइंग ज्यादा आते हैं, वो भी हम आपके आपके साथ डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। ठीक है? तो कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, और ज्यादा बेटर है अगर आप मेरी लाइव क्लास लेते हो, वो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है बेटा। ठीक है? तो आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। चलिए, मुझे पता चला एम्स क्या होने चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, मेथड्स, रोल ऑफ ए टीचर, अब मुझे पता है। अब ये थ्योरेटिकल, सारा थ्योरेटिकल है, ये फिलॉसफी एक थ्योरेटिकल है। अब इस थ्योरी को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, थ्योरी को एक्टिव बनाने के लिए, थ्योरी को प्रोपोगेट करने के लिए, देयर इज अ रोल ऑफ एजुकेशन दैट कैन प्ले। Very simple. I will give you a simple example. Say, for example, I am Aristotle. I am Plato. I have a knowledge. I have a wisdom. I have many information. मैंने इस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाया, लेकिन ये पहुंचाने वाला प्लेटफॉर्म जो है ना, दैट इज एजुकेशन। तो एजुकेशन इज ए प्रोपोगेटर। एजुकेशन प्रोपोगेट्स फिलॉसफी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मैंने सोक्रेटिस की बुक पढ़ी, मैंने दिमाग में रखा, मैंने आप तक पहुंचाया। तो एजुकेशन के जरिए, ये ना वर्चुअल क्लासरूम, आप हमारे पास बैठे हो वर्चुअली, घर में बैठे हो आराम से, लेकिन पता नहीं कोई जम्मू से है, कोई
पता नहीं किस डिस्ट्रिक्ट से हो, घर में बैठे हो, मेरी क्लास एंजॉय करते हो, वर्चुअली वी आर कनेक्टेड विद एजुकेशन। तो एजुकेशन इज अ बेस फॉर फिलॉसफी। अगर अगर एजुकेशन नहीं होता, क्या मैं सॉक्रेटिस को जान पाता? नो, नॉट एट ऑल। तो इट इज द एजुकेशन दैट ट्रांसमिट इज द फिलोसॉफिकल थॉट इन मोर कंक्रीट फॉर्म। Exactly, that was totally abstract. It becomes concrete when we apply it in the classroom. Transmitter, propagator, conservator, टेस्टर, हर एक फिलोसफिकल थॉट को पहले एजुकेशन टेस्ट करती है। अगर वो सही है तो पास ऑन करो, अगर नहीं है तो बोटल नेक क्रिएट करता है एजुकेशन। यू गॉट माई पॉइंट? तो यही सारी बातें हमें कहां पे सीखनी है? रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट एंड व्हाट। तो इसका मतलब क्या आपने समझा? फिलॉसफी का इफेक्ट एजुकेशन पे। लेकिन एजुकेशन का भी काम है ना। रोस जो है, ROSS, रॉस, या आप जॉन एडम्स की बात करेंगे। जॉन एडम कहता है एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ द फिलॉसफी। या रोस कहता है एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, वन इज कंटेम्पलेटिव, अनदर इज एक्टिव। तो एजुकेशन इज ऑलवेज एक्टिव, एजुकेशन इज प्रोपोगेटर, एजुकेशन इज ट्रांसमीटर। यू गॉट माई पॉइंट? फिलॉसफी इज देयर, दैट्स थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी को प्रैक्टिकल शेप देने वाला कौन? एजुकेशन। जॉन डीवे ने लर्निंग बाय डूइंग मेथड दिया, हम क्लासरूम में इस लर्निंग डूइंग मेथड को अप्लाई करते हैं। ओके डियर, समझ समझ आ गया। कॉल आ रही थी तो मैंने इसको कट किया, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो यहां तक क्लियर है बेटा, यही चीज हमें, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज बायलेटरल रिलेशनशिप। नाउ लेट मी टेक यू डायरेक्टली टू द स्लाइड्स एंड सी। मैंने स्लाइड्स पे आपको क्यों लेना है? क्योंकि मेरे साथ आप डेफिनेशंस को याद करोगे। जी हाँ, मैं आपको याद कराऊंगा। यस, ये प्रॉमिस है, याद करेंगे अभी के अभी, कल पर कल पर सो नहीं छोड़ना है। हाँ एग्जैक्टली exactly, तो जो कुछ भी करना है इसी क्लास में आपको करना है। तो चलिए देखते हैं, देखते हैं बच्चा आपको क्या करना है। देखो, लेट मी टेक यू, देखो यहां पे अच्छे से आप देख लेना। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्लाइड? इट इज रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। यही मैंने लिखा ना, बोथ, शाबाश, फिलोसफी एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड, यही तो मैंने लिखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फिलोसफी इज डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन, ओके, एंड एजुकेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिलोसफी। अगर मैं बोलूंगा फिलोसफी इज डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन, इसका मतलब है व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन फॉर फिलोसफी। इसका मतलब है एजुकेशन बेस है किसके लिए? फिलॉसफी के लिए। एजुकेशन प्रोपोगेटर है किसके लिए? फिलॉसफी के लिए। एजुकेशन ट्रांसमिटर है, एजुकेशन टेस्टर है, एजुकेशन एक बेसिक फाउंडेशन है किसके लिए? फिलॉसफी के लिए। अगर एजुकेशन नहीं होता, आज मैं एरिस्टोटल को नहीं जानता। ये एजुकेशन की वजह से जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज चल रही है, चल रही है। दिस इज व्हाट एजुकेशन इज, डायनेमिक साइड। You got my education is practical aspect. Education is the active. You got my point. But philosophy, it is theoretical. It is contemplative. It is theoretical. Okay, so chale, let us get started. Now the first one, first one को understand करने के लिए there are different and beautiful definitions. आपको याद रखने, अगर आप बोलोगे अब इन डेफिनेशंस को याद कौन कर लेगा, आपको कभी याद नहीं होगा। आप बोलोगे वाओ डेफिनेशन, आई विल go for it very quickly. So you should be very much happy when you see the definition. If you see the definition it is boring, so it will bore you always. But what you have to do, you have to say wow definition, yes, I'm going to memorize it. So be positive towards the definition. You got my point? क्लियर? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम आप हमारे साथ बताइए, जब हम बोथ फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर द टू इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, आपको पता है ये पहली वाली डेफिनेशन जो है ना, गॉडफ्रे स्मिथ 2016 JKPSC, वेरी गुड।
जेके पीएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है फिलॉसफी शोज द वे एंड एजुकेशन मूव्स ऑन इन दैट डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फिलॉसफी हमें रास्ता दिखा रही है और एजुकेशन उसी रास्ते को पकड़ रहा है। ये स्टेटमेंट, अब मुझे क्या एक्सप्लेन करना है? ये इसने स्टेटमेंट कहा है तो कहा है, ये हमें रट्टा मारना है तो मारना है। इसको हम अपने तरीके से समझाने की भी कोशिश नहीं करेंगे। क्यों भाई? कामा तक, फुल स्टॉप तक, वर्ड बाय वर्ड यही रट्टा मारना है। सो चलिए, क्या आपने याद रखा? जो बेटा क्या, क्या बेटा, जो बेटा पहली डेफिनेशन है ना, पहली डेफिनेशन है गॉड, गॉडफ्रे स्मिथ इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2016 में वो भी जेके पीएससी में ये क्वेश्चन आया है। और आपको मैं बताऊं, जो दूसरा क्वेश्चन वहां पे आया था, वहां पे क्वेश्चन आया था फिलॉसफी डिराइव्ड फ्रॉम, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों को ये गलत हो गया, क्योंकि वो समझे कि ये लैटिन वर्ड से निकला है। एक्चुअली वो लैटिन वर्ड से नहीं निकला, वो ग्रीक वर्ड से निकला था। तो ये दो क्वेश्चन आए थे बेटा। मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा भी कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और उनको मैं असेसमेंट में इंक्लूड करूंगा, पीवाईक्यूज को। तो क्या आपने याद रखा? अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। गॉडफ्रे स्मिथ, चलो कर लो और एक टर्म। फिलॉसफी शोज द वे, philosophy shows the way and education moves on in that direction. Philosophy shows the way and education moves on in that direction. मेरा तरीका ऐसा ही है, मैं बार बार रिपीट करता हूं, मैं थोड़ा बहुत मजाक के तरीके से पढ़ाता हूं। तो अगर आपको स्टे करना है तो करो, इजंट इट? मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, मुझे ऐसे ही पढ़ाने में मजा आता है। मुझे आई डोंट वांट कि मैं ऐसे ही चलूं 1 2 3 4 5 6 सिलेबस कंप्लीट, नो, नॉट एट ऑल। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ज्वाइन करे कि ना करे, आप एक मंथ में हमारा सिलेबस कंप्लीट करके दोगे। मेरे को वो एक मंथ में, हाँ आई एम सॉरी माय डियर, एक मंथ में एक यूनिट भी कंप्लीट नहीं होगा। लेट मी टेल यू, और लेट मी टेल यू, फिलॉसफी, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, इन 3 यूनिट्स को बहुत टाइम लगेगा। अगर मैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करूंगा, सोशोलॉजिकल फाउंडेशन की बात करूंगा, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन की बात करूंगा, मैं इसको मैं ऐसे ऐसे करूंगा। लेकिन मेथोडोलॉजी में सिलेबस बहुत है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में और स्टैटिस्टिक्स में बहुत 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 सिलेबस है, और फिलॉसफी को लेकर भी बहुत सिलेबस है। बाकी जो यूनिट्स है ना, उनका मसला नहीं है, मसला है ये फाउंडेशनल कोर्सेज का। ठीक है? तो आपको सिलेबस के बारे में उप तक नहीं करना है, सर फास्ट चलो वो करो, नो, लेट मी हैंडल इट। मेरा काम है सिलेबस कंप्लीट करके देना, वो मैं करके दूंगा। ऐसी बात नहीं है, नो सच क्वेश्चंस, नेवर नेवर नेवर, जस्ट एंजॉय माई लर्निंग, दैट्स इट। बात बात खत्म। चलो, गॉड फ्रेज स्मिथ की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। जरा फैची की डेफिनेशन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी यहां पे डेफिनेशन है ना बेटा, एक एक करके सारे ये एग्जाम में आए हैं। अगर हम पीजी एंट्रेंस की बात करेंगे, जेके पीएससी की बात करेंगे, नेट सेट की बात करेंगे, ये वही डेफिनेशन है जो उन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो दैट्स व्हाई दे हैव एन इंपॉर्टेंस। यू विल नॉट फॉरगेट दीज डेफिनेशंस प्लीज। ओके, तो फेच क्या कहता है? आर्ट ऑफ, ओहो, I always remember, art of education will never attain complete clearness in itself without philosophy. Art of education will never attain complete clearness in itself without philosophy. फैची क्या बेहतरीन डेफिनेशन बोल रहा है। फैची बोल रहा है will never attain complete clearness in itself without philosophy. तो again it is the characteristic of that thing that relates education with philosophy and philosophy with education. Okay my dear, और रोज जो है बार 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 ये क्वेश्चन आता है, रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा गया आपके यूजीसी नेट में, बार बार पूछा गया कि फिलोसफी एंड एजुकेशन आर अलाइक, द टू दे आर अलाइक द सेम साइड्स ऑफ द two sides of the same coin, present different view of the same thing, one is implied by other, the former is contemplative, philosophy contemplative, while the later it is active side. Always remember, एजुकेशन एक्टिव, फिलॉसफी आपको पता चल जाता है कि ये कंटेम्पलेटिव है। समझ आ गया? विच इज एक्टिव? इट इज द एजुकेशन दैट इज एक्टिव एंड फिलोसफी इज द कंटेम्पलेटिव। ओके सर, डन 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 डन। ओके, नाउ जॉन डीवे क्या कह रहा है? फिलोसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट इज मोस्ट जनरल फेज। भाई रिपीट कर लो, याद कर लो, रट्टा मार के याद कर लो, जितना हो सके याद कर लो।
याद कर लो, डेफिनेशन के साथ लगाव रखो, ट्राई टू लव दीज डेफिनेशन। इफ यू हेट दिस डेफिनेशन, डेफिनेशन विल हेट यू, तो वो आपको याद ही नहीं रहेंगे। इसलिए क्या करना है, बी ऑलवेज पॉजिटिव टुवर्ड्स द डेफिनेशन एंड ये ऑटोमेटिकली याद रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है ना बेटा? तो चलिए, अच्छा तो जॉन आडम क्या बोल रहा है, ये भी डेफिनेशन आ चुकी है बेटा। डेफिनेशन क्या है, क्या है, क्या है? एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ द फिलोसफी। वेरी नाइस। और कॉर्नर क्या कहता है? थ्योरी, फिलोसफी थ्योरी है। वाओ। डायरेक्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्या है? एजुकेशन। एंड प्रैक्टिस डायरेक्ट थ्योरी। थ्योरी डायरेक्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस डायरेक्ट थ्योरी। तो विच इज थ्योरी? philosophy is theory, which is practice, which is experiment part, it is the education। तो क्रॉनर की भी डेफिनेशन काफी बढ़िया है। तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपसे कही है, तो यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। कोई एक बंदा मुझे बोलेगा सर मुझे ये समझ में नहीं आएगा। भाई अगर ये समझ में नहीं आया आज मेरे क्लास में, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आई एम सॉरी, आपको कहीं पे समझ नहीं आएगा। नो नो नो, आई एम सॉरी देन। ओके, तो चलिए नंबर नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेंगे। डेफिनेशन इज क्लियर है ना बेटा? डेफिनेशन इज क्रॉनर की, जॉन एडम की, जॉन डीवे की, रॉस की, फेचे की, गॉडफ्रे स्मिथ की, जितना आपसे हो सके और ज्यादा डेफिनेशन लाओ और उनको याद कर लो। ठीक है ना बेटा? यस 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 यस, मेरा काम है इतना कहना, फिर आपका काम है इसमें अमल करना। वेरी गुड। तो चलिए दूसरा पार्ट हम देखते हैं, फिलॉसफी डिपेंड्स ऑन एजुकेशन। हाउ कैन यू से दैट फिलोसफी डिपेंड्स ऑन, सर ये तो हमने पढ़ा। कहां पढ़ा? यस सर, आपने कहा एजुकेशन एक्ट्स एज अ बेस, एजुकेशन एज ट्रांसमीटर एंड प्रोपोगेटर, एजुकेशन फॉरम गिवर, एजुकेशन एज एक्वेंटर, education as tester and producer, education is the best means for the propagation of philosophy and means to achieve goals. Wow, what a beautiful lines, wallah. Beautiful line is, beautiful line is, education as a base. Oh, education as transmitter, education as forum giver, education as acquainter, tester. Test means of, to achieve the goals, right? So this is how philosophy depends on education. So education will never, philosophy will never attain, जो भी फिलोसफिकल गोल्स है, तो वो गोल्स फुलफिल कहां होंगे जब तक राइट काइंड ऑफ एजुकेशन नहीं होगी। समझ आ गया बेटा? अच्छे से समझ आ गया? जी हाँ बेटा, समझ आ गया सर, आगे बढ़े। जिस तरह मैंने कहा फिलॉसफी डिपेंड्स ऑन एजुकेशन, अब अगर मैं कहूंगा एजुकेशन डिपेंड्स ऑन फिलॉसफी, इसका मतलब है फिलॉसफी इंपैक्ट्स ऑन एजुकेशन। तो वो तो मैंने कहा करिकुलम, एम वगैरह, इसको अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा और ना ही मैं इसको स्लाइड्स में मैंने लाया है। यस, स्लाइड्स में मैंने लाया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बाइलेटरल रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ आ गया। मैं थोड़ी देर तक चैट ओपन कर लेता हूं, आप मुझे अपना फीडबैक दो, उसके बाद हम आपको टेस्ट लेंगे। चलिए जल्दी करो, जल्दी करो, आप अपना जो फीडबैक है आज के लेक्चर के रिलेटेड जल्दी से मुझे बताओ, आपको आज कितना समझ आ गया, कितना आप लोगों ने एंजॉय किया, कि आज मेरा लेक्चर बोरिंग था। तो जल्दी बताइए, आई नीड योर फीडबैक प्लीज। जल्दी जल्दी जल्दी। Effective, very nice, great, really enjoyed, amazing, nice. Thank you. Nice, sir. Nice, very nice. What about screenshots? Amazing, very nice, doing well, great. वॉल्यूम कम आती है, कोई बात नहीं, आप वो आई ईयरबड्स वगैरह जो भी है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इट वॉज गुड सर। यस, वॉइस इज नॉट क्लियर। हाँ, सबको आवाज कम आ रही है बेटा, कि ये कभी कभी नेटवर्क का इश्यू भी आता है। वॉइस प्रॉब्लम,
चले बेटा, कोई कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आई विल रिजॉल्व दिस इशू इंशाल्लाह। सर यू आर ऑडिबल, कोई कहता है यू आर ऑडिबल, कोई कहता है, तो मुझे लगता है कभी कभी नेटवर्क इशू भी होता है। तो चले बेटा, अब डिस्कशन ओवर, अब हम आपको 10-12 क्वेश्चन है जो आप कहें, तो लास्ट में आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे। इजी है, इजी है, आपको थोड़ा बहुत मजा आएगा, आपका एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाएगा। तो मैंने सिंपल स्लाइड्स रखे, सिंपल क्वेश्चन रखे, ज्यादा मैंने वो खतरनाक वाले क्वेश्चन नहीं रखे। मैं आपको पहले ही डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको पहले सिंपल, लेकिन वो सिंपल क्या, इसमें क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं। मैंने कोई अननेसेसरी क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप नहीं किया है, मैंने खाली वही क्वेश्चन लाए हैं जो या तो नेट में आ चुके हैं, या तो पीजी एंट्रेंस में आ चुके हैं, या तो ये तो पीएससी में आए हैं। ठीक है, तो चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड, एंड बिफोर आई स्टार्ट आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप आउट ऑफ जो भी है 15 है 14 है, आप आउट ऑफ वो सारे करोगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ओके, तो आप अपनी जगह स्कोर बना के रखेंगे। कितने क्वेश्चन है लास्ट में आप मुझे स्कोर बनाएंगे, सर आई हैव गॉट दिस, आई हैव गॉट दिस, आई हैव गॉट दिस, बट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इजंट इट? कोई मुझे मतलब ये क्या क्या वो दबाव डालेगा, है ना, वो कहेगा कि मैंने 15 में से 15, आपके दबाव से मुझे कोई फर्क तो पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है ना, मुझे दबाव मत डालो यार, आई एम माई सेल्फ ए दबाव, इजंट इट? तो मुझे दबाव डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वल्ला। यस, तो बी ऑनेस्ट, बी प्रैक्टिकल, जितना भी आपसे हो सके उतना ही बोलो मुझे। अगर किसको कुछ भी नहीं आता वो लिखिए, सर आई एम सॉरी मैंने सारे क्लासेस नहीं दिए, तो ऑनेस्ट रहो अपनी जॉब से। ठीक है, तो चलिए 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 चले भाई। हाँ जी, आप अपनी अपनी जगह, मैं आंसर भी नहीं करूंगा, आप बता दीजिए कि क्या सही है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, देखो बेटा, देखो देखो देखो, the person who has love of wisdom may be called as a philosopher, provided that A option, he has logical power, his love is in active form, his knowledge is correct, none. What is the answer? Very simple, हमने अच्छे से पढ़ा है, ये यूजीसी नेट 2014 में आया है, तो इसलिए यू मस्ट बी नोइंग इट, हमने पढ़ा है। हो गया एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप अच्छे से कर पाओगे ये मुझे पता है, बिकॉज हमने पढ़ाया है। ठीक है बेटा, ओके। चले, थोड़ा बहुत हम आपको टाइम देंगे, तो फिर हम थोड़ी देर के बाद इसको, चलिए हो गया एक क्वेश्चन, तो हो गया डन। चलिए, अच्छा जी, बोलो बोलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पर्सन हु इज यस curious to learn and is never satisfied may be termed as philosopher. It is the opinion of, ये किस बंदे ने कहा, किस फिलोसफर ने कहा कि person who is curious to learn and is never satisfied may be termed as philosopher? क्या ये प्लेटो था, क्या ये सोक्रेटिस था, क्या ये डेस्कार्ट्स था, या जॉन लॉक था? आपको तो पता ही है, मैंने जब पहला ही लेक्चर आपको दिया था तो उसमें मैंने एक बंदे का नाम लिया था। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ज्यादा टफ में क्वेश्चन नहीं ला रहा हूं बेटा। चलिए, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड चेक करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आपको बताना है नीचे दिए गए स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। Philosophers are designated only those who can guide others by influencing their ideas and actions. ओके, स्टेटमेंट पॉजिटिव है। दर्शन, मैंने इंडियन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया, दर्शन मीन्स मेटाफिजिकल और इंट्यूशनल परसेप्शन, याद आया? वेरी गुड। दर्शन इज लॉजिकल एक्सपोजिशन ऑफ द नेचर ऑफ रियलिटी, वेरी गुड, एंड द ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। आपको चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट सही है। ओके, डन 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 डन, ओके। चलिए भाई, नंबर नेक्स्ट आते हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर दिया मैंने? यस, सो इट इज अकॉर्डिंग टू होम, origin of philosophy lies in wonder or curiosity. पढ़ाया मैंने, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? According to whom origin of philosophy lies in wonder or curiosity?
ऑप्शन सोक्रेटिस, प्लाटो, एरिस्टोटल, डेस्कार्ट्स। बताओ 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 जल्दी, बताओ जल्दी। चलिए हमने पढ़ा है। ओके जी। आहा, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, आ चुका है। यस, ये वाला क्वेश्चन 2016 जेकेपीएससी, जेकेपीएससी ये क्वेश्चन आया है। द वर्ड फिलोसॉफी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? ए ऑप्शन इंग्लिश, बी लैटिन, सी ग्रीक एंड थर्ड इटालियन। तो आपको जवाब देना है, तो जवाब दीजिएगा, राइट राइट जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये इतना खतरनाक पेपर तो है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द स्टडी ऑफ रियलिटी in the broadest sense and inquiry into the elemental nature of the universe and the things in it is known as। आपको मैंने बताया जब आप ये वाला पॉइंट देखोगे तो क्या जवाब आएगा? इज इट मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स और एक्सोलॉजी? आंसर सही से करेंगे। रियलिटी, नॉलेज एंड वैल्यूज याद आया? हाँ जी, यस। तो चलिए बेटा, अगेन 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 क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ओके, अगेन क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज नॉलेज, question is like what is truth and mainstays in the branch of philosophy known as। अरे भाई ये भी कोई सवाल है, आंख बंद करके इसका जवाब दे सकते हो आप बड़े स्मार्ट हो, बड़े इंटेलिजेंट हो, आप इसको आंसर कर सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट अ बिग डील। अभी तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन जा रहे हैं, तो समझ लेना, समझो 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 क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है? अरे भाई वेरी गुड, अक्सर एग्जाम में आते हैं, नेट में भी कई बार पूछा गया है। सत्यम शिवम सुंदरम, यानी ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस आर इंक्लूडेड अंडर कॉस्मोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सोलॉजी। ऐसे क्वेश्चंस गलत करोगे? नेवर 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 सर, नेवर सर, नेवर सर, हमने अच्छे से पढ़े। अच्छा जी, चलिए फिलॉसफी ऑफ मैरिज, वेरी नाइस, पढ़ा है। फिलॉसफी ऑफ मैरिज वॉज रिटन बाय ऑप्शन एरेस्मस, सार्त्रे, लॉक, नन। पता होना चाहिए, है ना? मैं इसको हिट दूंगा, ये मॉडर्न फिलॉसफी से बिलोंग करता है ये बंदा, ठीक है? चलिए द पर्सन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात अगर करें, द पर्सन हु ट्राई टू सिंथेसाइज मैथमेटिक्स विद डिवाइन नॉलेज। भाई मैथ को याद कर लो, बाकी क्वेश्चन को खुद करेंगे आप। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ मैथमेटिशियन? आपको तो ये पता ही होगा, पता ही होगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये अच्छे से देख लेना, अच्छे से देख लेना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 की बात है। सर ये डायलॉग मेथड किसने डिस्कवर किया था? हाँ, डायलॉग एंड डिस्कशन, याद आया? ऑगस्टिन, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो। डायलॉग जिसको याद नहीं रहेगा वो क्या ही याद रहेगा फिर उसको, है ना? ये बार बार मैं बोल रहा था। चलिए हो गया, 11वां भी हो गया। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स अकॉर्डिंग टू, यस, कल ही पढ़ाया मैंने, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए थैलस, प्लेटो, प्रोटागोरस और एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, ठीक है? अरे मेरा लेक्चर इतना बोरिंग है, अभी 87 थे तो अभी 84 ही है। ओ माय गॉड। चले, उन्होंने पहले ही हार मान ली, है ना? वो मैदान छोड़ के भाग गए, है ना? चलिए ये भी आप कर लेंगे। द रिपब्लिक इज द फेमस बुक ऑफ, ये याद नहीं रहा तो क्या याद रहा? बताइए बताइए, ये याद नहीं रहा तो क्या याद रहा? प्लेटो, सोक्रेटिस, अलेक्जेंडर, एरिस्टोटल, ये भी आपने किया होगा। 13 के बाद 14 वाला है, बट इट इज हियर 8। ये 14 था तो इसको हम रखेंगे 13। ये 14 क्वेश्चन है, दिस इज 14, दिस इज 14 क्वेश्चन, 14 14 14। ओके, इसको आपने ना मैच करना है,
14 क्वेश्चन नंबर है रिपब्लिक इमाइल, ये भी मैंने कहा, इमाइल भी कहा था मैंने, मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिवेलिज्म भी मैंने कहा, एक्सपेरिमेंटेशन भी कहा, अगर याद आपको होगा। इसको आप क्या किस क्रॉस करोगे तो क्या आएगा? देखो रिपब्लिक आपको पता ही है किसने दिया, डिवेलिज्म भी मैंने कल ही आपको बताया, यही दो एक दो से आप इसको टिक करेंगे। जी जी जी, इसका आंसर आप कर पाओगे मुझे पता है। चलिए अब ये लास्ट वन है, लास्ट वन क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट एक है, philosophy of education being an abstract subject, okay, does not naturally belong to teacher education courses। अरे भाई सरासर नाइंसाफी है, सरासर गलत बोल रहे हैं। इसका मैं खुद आंसर करूंगा, आपको आउट ऑफ 14 बताने हैं। चलो आप ये भी करते हो। ये कहता है कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन बीइंग एब्स्ट्रैक्ट डज नॉट नेचुरली बिलोंग टू द टीचर एजुकेशन। भाई क्यों नहीं बिलोंग करता है? करता है ना। Philosophy being a difficult and complex subject creates more confusion than clarity। अरे बस फिलोसफी तो क्लैरिटी देता है, कंफ्यूजन थोड़ी ना करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, गलत है। तो 14 में से आप मुझे बताओ, आउट ऑफ 14 आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए? तो इट वाज लास्ट। तो आप मुझे बताओ कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से किए। तो जल्दी से मैं चैट ओपन कर लेता हूं और अपना ब्यूटीफुल स्कोर आप मुझे बता दीजिए। चलिए भाई जल्दी शुरू कीजिए। 14 आउट ऑफ 14, वेरी नाइस। 14 15 नहीं, वो नहीं, 15 लास्ट उनमें, चलो आपको वो भी पता था। चलिए शाजिया 12, ज्योति 13, नावरीन 13, 12, 15, 14, 13, 10। आंसर बताओ। 13, 14 ऑल, 13, 12, 13, 11, 14, 12, 14 this। Oh, Mehnaz Akhtar only 9. So 10. So easy, all from your classes. Wajid 14, all 12. Ramiz 14. Good. 13. I have confusion in one. 12 is lecture miss. Okay, 12, 13. 10 I missed 2 lectures and great. Correct answer बताओ सर। नहीं बताएंगे आपको, आपको खुद सर्च करने हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेल द आंसर सर। बेटा आई एम नॉट गोइंग टू टेल द आंसर्स। तो आंसर ढूंढो, फिलोसफर बनो, सर्च द आंसर्स, रिवाइज माय लेक्चर्स एंड ट्राई टू आंसर दिस। आई विल अपलोड द की टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। सो इट इज एन असाइनमेंट, ट्राई टू सर्च फॉर ऑल द आंसर्स योरसेल्फ। जितना भी मैंने पढ़ाया वो सारे आंसर्स आप खुद करोगे। उसके बाद मैं कल ये आंसर की आपके साथ शेयर करूंगा पक्का। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। एंड इंशाल्लाह टुमारो आई विल बी टेकिंग वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिफरेंट फिलॉसफीज। आपके सिलेबस में एग्जिस्टेंशियलिज्म है और शायद रियलिज्म है, लेकिन मैं 4-5 पढ़ाऊंगा इसमें। ठीक है, आप मुझे यहाँ वो देखेंगे हम, बाद में देखेंगे क्या उसके लिए। सर क्वेश्चन सेंड कीजिए, आज करूंगा। नॉलेजेबल, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड बेटा, अभी मैं शेयर करूंगा। ग्रेट, थैंक यू। साइमा गुलजार, हाउ टू पे रेस्ट ऑफ द फी? आप मेरे नंबर पे कर सकते हो। और हाँ, आपने याद दिलाया कि बहुत सारे बच्चे अभी भी है जिन्होंने पे नहीं किया। भाई आप गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, गलत बात है। ओके, थैंक यू। फीस कब तक? फीस का तो डेट चला गया, बट आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ चलो कल भरो। फी है 3,500, आपने भर लिया है रजिस्ट्रेशन। अब आपको 2,500 पे करने हैं। तो प्लीज एंड प्लीज क्लियर योर ऑल द ड्यूज टुमारो इंशाल्लाह। अगर आप अभी भी भरते हो तो अभी भी कोई मसला नहीं है, तो टुमारो कल तक आप फी भरेंगे।
Okay. Anyways, thank you. It was a great fun also. I enjoyed today's lecture. Thank you. And I enjoyed in this sense आपका response काफी अच्छा आया. तो बहुत सारे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया, परफॉर्म किया. Since it was level was very easy level. Okay, मैंने easy deliberately रखा ताकि आपका confidence बढ़ जाए. आगे आगे आपको complex चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है बेटा. I am with you. I am with you, inshallah. Chale, thank you. May Allah bless you and keep always learning.